अस्सलाम वालेकुम। ये आज मैं गोल्ड के ऊपर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो अच्छे से वर्क करेगी और आप लोगों को मंथली या वीकली बेसिस पे रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। ये 200 EMA एक्सपोजनल की सेटिंग है, ठीक से है, और इस पे जो है वो स्ट्रैटेजी क्रिएट की गई है। आप लोगों ने इसको ज़रूर बैक टेस्ट करना है और इस पर प्रैक्टिस करनी है। आप लोगों को बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। इसका सिंपल सा मैं पहले आप लोगों को ये बता दूं कि आप लोगों ने इसकी मदद से ट्रेंड के साथ चलना है, ट्रेंड के साथ ट्रेड करना है। फॉर एग्जांपल ऐसे जा रही है ये मूविंग एवरेज इस तरह से, और प्राइस ने इसको यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद आप लोगों ने इसके साथ साथ ट्रेंड के साथ साथ ही चलना है और इसको ट्रेड करना है। बाय ट्रेड ही हमेशा करनी है बुलिश ट्रेंड में, कभी भी आप लोगों ने सेल नहीं करना। और फॉर एग्जांपल प्राइस अगर इसको डाउनवर्ड साइड ब्रेक कर जाती है इस तरह से, तो आप लोगों ने सेल ट्रेड प्लान करनी है, बाय ट्रेड कभी मत देखना। ठीक है, ये आप लोगों ने रूल्स जो है वो अपने माइंड में याद रखने हैं इसके, कि हमेशा ट्रेंड के साथ चलना है, ट्रेंड के साथ ट्रेड करना है, और उसके बाद फिर ओवरऑल वीकली और मंथली बेसिस पे आप लोगों को ज़रूर प्रॉफिट मिलेगा। जो रूल्स मैं बताऊंगा उन रूल्स पे आप लोगों ने इसको अप्लाई करना है, फॉलो करना है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको लाइव चार्ट पे कि ये कैसे वर्क करती है। यहाँ पे आप लोगों के लिए फर्स्ट एग्जांपल है कि प्राइस ने जब इस मूविंग एवरेज को अपवर्ड साइड ब्रेक किया यहाँ से, तो हमें पता चला कि अब ये बाय ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है, हमने इसको बाय ही करना है। ठीक है, इसके जो रूल्स हैं डीपली वो भी बताता हूँ आपको। पहले आपको सिंपल बताता हूँ कि इसको फॉलो कैसे करना है और हमने इसको कैसे ट्रेड करना है। ये फॉर एग्जांपल ऐसे मूविंग एवरेज जा रही है और प्राइस ने इसको ब्रेक किया है, उसके बाद एक लो लगेगा, इस तरह से प्राइस लो लगाएगी और फिर सॉरी एक हाई से एक लो लगाएगी, और वो जो लास्ट वाला हाई होगा उसको जैसे ये ब्रेक करने लगेगी हमने इसको बाय कर लेना है यहाँ से। और स्टॉप लॉस इसका ये लास्ट लो, ये इससे थोड़ा अबाव आप रख सकते हैं, मतलब 1:1 रेशो से आप इसको लेके चल सकते हैं और बहुत ही अच्छी और स्ट्रॉन्ग ट्रेड्स मिल सकती हैं। तो इस तरह से आपने इसका प्रॉफिट बुक किया, फिर एक न्यू हाई ब्रेक हुआ, फिर आपने यहाँ से बाय किया, फिर इस लो से स्टॉप लॉस सेट किया यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे, और अब बाय ट्रेंड है, हमने बाय के साथ चलना है। और ये जैसे ही एक न्यू लो बनाएगी और लास्ट वाले हाई को ब्रेक करने लगेगी, हम यहाँ से बाय करेंगे, स्टॉप लॉस यहाँ पे सेट करेंगे लो के आसपास, और उसके बाद ये प्राइस ऊपर शूट अप हो जाएगी और हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ये छोटा सा एक मॉडल आपको समझाया है आप लोगों को, ताकि समझ आ जाए कि इसको फॉलो कैसे करना है। अब लाइव चार्ट पे देखते हैं इसको कि ये कैसे वर्क करती है। तो यहाँ पे लाइव चार्ट पे आ गए हम। यहाँ लाइव चार्ट पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बुलिश ट्रेंड कन्वर्ट हुआ है इसका। बुलिश ट्रेंड जैसे ही कन्वर्ट हुआ तो हमने फिर वेट करना है कि प्राइस हाई लो वाला वो सीन बनाया और फिर हम इसको बाय करेंगे। अब प्राइस ने एक स्विंग लगाया और इसके इस हाई को ब्रेक नहीं किया, हमने बाय नहीं किया। फिर प्राइस ने हाई लगाया, उसके बाद ये एक लो, ये इसको ब्रेक करती तब ये लो माना जाता, तो इसने ये ऐसा कोई सीन नहीं दिया। यहाँ से प्राइस अपवर्ड साइड गई है, डाउनवर्ड साइड, और फिर इस हाई को जैसे ही ब्रेक करने लगी हमने इसको बाय किया है। और बाय करते यहाँ से हमने इसको बाय करके यहाँ पे 50 पिप का स्टॉप लॉस सब मैंने लगाया है। ठीक है, 50 पिप्स का स्टॉप लॉस सेट करना है और टारगेट भी आप लोगों ने 50 पिप्स का रखना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे 50 पिप्स का यहाँ पे टेक प्रॉफिट हिट हुआ है यहाँ पे। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस ने डाउनवर्ड साइड एक न्यू लो लगाया और फिर जैसे ही हाई को ब्रेक करने लगी तो हमने अगेन इसको यहाँ से बाय कर लिया और 50 पिप्स का स्टॉप लॉस रखा। और ये देखें 50 पिप्स का आपका टारगेट हिट हो गया है। ठीक है, ये फर्स्ट और सेकंड, और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊं, ये फर्स्ट ट्रेड यहाँ से थी और ये सेकंड ट्रेड होगी। उसके बाद थर्ड ट्रेड यहाँ से बन रही है कि प्राइस ने अगेन लो लगाया और जैसे ही इस हाई को ब्रेक करने लगी तो हमने इसको यहाँ से बाय किया। और यहाँ से बाय करने के बाद 50 पिप्स का स्टॉप लॉस यहाँ पे सेट किया। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ओवरऑल हमारा टारगेट फिर हिट कर चुकी है। उसके बाद फिर प्राइस ने सेम वैसे ही किया, प्राइस ने हाई लगाया, एक लो लगाया, और जैसे इस हाई को ब्रेक करने की यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा और आपका टारगेट जो है अगेन हिट हो गया है 50 पिप्स का। ठीक है, तो ये हमें क्यों पता चल रहा है कि प्राइस ने बुलिश जाना है, क्योंकि रीज़न ये है कि कंफर्म हुआ है यहाँ से कि हमने
बाय देखना है और बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू होने वाला है, तो हमने तभी इसको यहाँ से बाय किया, टेक प्रॉफिट हुआ, यहाँ से बाय किया, टेक प्रॉफिट हिट हुआ, यहाँ से बाय किया तब भी टेक प्रॉफिट हिट हुआ, और यहाँ पे लास्ट डेट जो मैंने काउंट की यहाँ से भी हमें टेक प्रॉफिट मिला। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने हाई लो क्रिएट होने पे बहुत एहतियात करनी है कि प्राइस ने ये हाई लगाया, ये लो लगाया, और उसके ये वाला जो हाई है ये इसको ब्रेक करने नहीं गया, इसका मतलब है ये एक डाउनवर्ड साइड एक लेग आ रही है करेक्टिव। तो उसके बाद आप लोगों ने ना इस हाई पे भरोसा करना है ना इस हाई को फॉलो करना है, आप लोगों ने फिर देखना है कि प्राइस एक दोबारा बुलिश प्रेशर उठाए और उसके बाद नीट एंड क्लीन हमें एक और स्विंग हाई ब्रेक, माइनर हाई हो या स्विंग हाई हो, ब्रेक होता हुआ नजर आए। तो यहाँ पे टोटली प्राइस रेंज में है, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं है जब तक प्राइस ऐसे नहीं मूव देती, अपवर्ड साइड जाए और एक हाई बनाए, फिर हम लो पे रख के स्टॉप लॉस इसको टेक प्रॉफिट लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस रेंज हो चुकी है, जैसे कि मैं यहाँ पे ड्रा कर सकता हूँ कि प्राइस इस रेंज में और इस रेंज में आ गई थी। तो रेंजिंग मार्केट से बचना है, रेंजिंग में आपने कभी भी ट्रेड नहीं लेनी। ठीक है, सीधा सीधा मार्केट चले, नीट एंड क्लीन रूल्स के मुताबिक एंट्री मिले तो तब आप लोगों ने लेनी है। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पे देखें कि यहाँ पे अगर हम नोट करें कि प्राइस ने एक हाई लगाया, ये लो लगाया, जैसे ही प्राइस इस हाई को ब्रेक करने लगी तो हमने यहाँ पे इसको बाय किया, और आप देख सकते हैं 50 पिप्स का दोबारा हमारा टेक प्रॉफिट हिट हो गया, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे था और प्राइस ने हमारा टारगेट हिट किया और फिर प्राइस डाउनवर्ड साइड आ गई। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइस डाउनवर्ड साइड आ रही है और एक ये करेक्टिव के तौर पे एक लेग डाउनवर्ड साइड आ रही है, प्राइस रिट्रेस कर रही है, तो यहाँ पे कोई बाय की ट्रेड नहीं है। तो अब इस लेग में देखते हैं, यहाँ से जो बुलिश उठी है ऊपर की तरफ, इसमें अब हमने ट्रेड देखनी है, ट्रेंड हमारा बाय है, हमने बाय देखना है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि प्राइस ने एक हाई लगाया, एक लो लगाया है यहाँ पे, और जैसे इस हाई को ब्रेक करने गई हमने अगेन यहाँ पे बाय ट्रेड एंटर की, और यहाँ पे आके देख सकते हैं आपका टीपी आप लोगों को मिल गया है। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पे देखेंगे प्राइस ने यहाँ से फिर एक रिट्रेस मूव डाउनवर्ड साइड क्रिएट की, इसको आपने अवॉइड करना है। और उसके बाद फिर आप देखते हैं कि यहाँ पे एक बुलिश लेग उठी है, यहाँ से आपने इसको फिर फॉलो करना है और बाय ट्रेड प्लान करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग फिर देख सकते हैं कि प्राइस ने एक हाई लगाया, एक लो लगाया, और फिर जैसे इस हाई को ब्रेक करने गई तो हमने यहाँ से बाय ट्रेड एंटर की, स्टॉप लॉस 50-60 पिप का आप लोग रख सकते हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि टेक प्रॉफिट आप लोगों के सामने है कि यहाँ पे हिट किया है प्राइस ने। उसके बाद फिर आप लोग यहाँ से देखें कि प्राइस ने एक क्लियर हाई लगाया, एक लो लगाया, और जैसे ही इस हाई को ब्रेक करने लगी तो हमने इसको यहाँ से बाय किया, और ये देखें आप लोगों का 50 पिप्स का टारगेट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे आप देखें ट्रेंड के साथ अगर आप इसको बाय कर रहे हैं, ट्रेंड का आपको पता है तो ये कितना वर्क कर रही है, ये आप लाइव देख चुके हैं, आप लोगों को मैंने दिखाया है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रेड जो हमने लिए हैं यहाँ से, सारी की सारी ने टेक प्रॉफिट हिट किया है। आप लोगों ने रूल्स को फॉलो करना है, जो रूल्स मैंने बताए हैं यही सेम अप्लाई करने हैं। एक क्लियर हाई होना चाहिए, आप लोगों को ट्रेंड का पता होना चाहिए कि प्राइस का ट्रेंड क्या है, प्राइस का बाय ट्रेंड है या सेल ट्रेंड है। यहाँ पे कंफर्म मैंने पहले भी बताया कि जैसे ही मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ ब्रेक करे तो ये बाय ट्रेंड होता है और हमने सिर्फ बाय ट्रेड ही लेनी है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिखाई है कि कैसे ट्रेड लेनी है, क्या रूल्स हैं और किस तरह से इसको लेके चलना है। अब फॉर एग्जांपल नेक्स्ट प्राइस इस मूविंग एवरेज को ब्रेक करेगी, जब तक ब्रेक नहीं करती तब तक हम इसको बाय ही करेंगे। और देख सकते हैं कि हम ट्रेड करते करते अपने ट्रेंड के साथ थे और हमने हमेशा बाय ट्रेड प्लान किया और हमें प्रॉफिट मिला। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस सारी मूव ने में आप लोगों ने सिर्फ बाय ट्रेड ही फाइंड करनी है और ट्रेंड के साथ ही चलना है। यहाँ पे जैसे प्राइस अपवर्ड साइड ब्रेक करेगी किसी भी हाई को, आप लोगों ने ब्रेक पे एंट्री ले लेनी है और स्टॉप लॉस नीचे रख देना है, और 1:1 रिस्क रिवार्ड से आप लोगों ने प्रॉफिट बुक करते जाना है और ट्रेड करते जाना है। स्टॉप लॉस भी हिट होंगे, प्रॉफिट टेक प्रॉफिट भी हिट होंगे। आप लोगों ने ओवरऑल प्रॉफिट पे हमेशा फोकस रखना है कि आपको वीकली ओवरऑल प्रॉफिट होना चाहिए। आप लोगों को वीकली नहीं होता तो मंथली बेस पे आप लोगों को मंथ के एंड पे
प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। बाकी स्टॉप लॉस 100% कोई भी नहीं होता, कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं होती। स्टॉप लॉस भी हिट होंगे, घबराना नहीं है इस बात से, लेकिन आप लोगों ने रूल्स के साथ चलना है, ट्रेंड के साथ चलना है। वो कहते हैं ना, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। सो हमेशा ट्रेंड के साथ आप लोगों ने इसको लेके चलना है और ट्रेड करना है। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, बहुत ही सिंपल सा मेथड है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है चीज़ें इसमें। सिंपल आप लोगों ने मूविंग एवरेज को देखना है और उसके बाद जैसे ही वो हाई ब्रेक करती जाएगी आप लोगों ने बाय करते जाना है, स्टॉप लॉस उसके नीचे रखते जाना है। बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही इफेक्टिव है और ये वर्क भी करेगी, ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग हमारे साथ दोबारा रब्ता कर सकते हैं, हम आपको दोबारा गाइड करेंगे। ये वीडियो आप लोगों ने मज़ीद बहुत जो है वो ध्यान से देखनी है, रूल्स को फॉलो करना है, और अगर आप रूल्स को फॉलो करेंगे तो कभी भी आप लॉस नहीं करेंगे। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप लोगों से यहाँ मुझसे यहाँ पे अगर यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं तो या आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं, नहीं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे इनबॉक्स में मैसेज करेंगे, मैं आप लोगों को इसके बारे में प्रॉपर गाइड करूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।